एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस एक्स माइनस 10। क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द गिवन पॉलिनोमियल to make it divisible by x plus 2 या x minus 1. What should be added to the added और subtracted दोनों केस में बनाएं added और subtracted दो तरह का क्वेश्चन इस पे आता है what should be added और फिर what should be subtracted चाहे पहले added हम लोग बना लें what should be added to given polynomial fx यानी x cube plus 4x square plus x minus 10 so that it becomes exactly divisible by x minus 1। हम इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कितना ऐड करें कि x प्लस x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो मान लेते हैं कि लेट on adding k polynomial fx becomes divisible by x minus 1 x minus 1 से एक k ऐड कर दें इस पॉलिनोमियल में यदि k ऐड कर दिया जाए तो ये x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। ये लेट कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 से जब ये डिविजिबल हो जाएगा यानी कि fx इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे x क्यूब प्लस 4x² प्लस x माइनस 10 और इसमें हमने ऐड कर दिया क्या k। जब k ऐड कर दिया तो दिस पॉलिनोमियल बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1। पता है कोई भी पॉलिनोमियल अपने फैक्टर से एग्जैक्टली डिविजिबल जब होता है तो इसका मतलब हुआ कि रिमाइंडर f1 0 होगा। अरे k ऐड करने पर x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ तो एग्जैक्टली डिविजिबल जब हो गया तो इसका मतलब हो गया कि इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 यानी f1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे f1 का वैल्यू 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 प्लस k। f1 का वैल्यू अब 0 हो चुका है तो यहाँ f1 की जगह 0 पुट करेंगे सॉल्व कीजिए ये हो गया कितना 4 प्लस 1 5 प्लस 6 10 माइनस 6 यानी माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0 therefore k इज इक्वल टू 4। यही 4 यहाँ ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट हमारा पॉलिनोमियल मिलेगा वो डिविजिबल हो जाएगा किससे x माइनस 1 से। अब ये आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन में कहा था कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एडेड के बजाय कह देता क्या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड
from given polynomial fx so that it becomes exactly divisible by x minus 1 या x plus 2। तो फिर वही करते कि मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल में यदि हम k क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मान लेते हैं कि लेट k बी सब्ट्रैक्टेड, लेट k बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम polynomial fx and it becomes exactly divisible by let k be subtracted from polynomial। एक मिनट, ये क्वेश्चन है कि इस पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस एक्स माइनस 10 में कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। हमने मान लिया लेट के बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पॉलिनोमियल fx to make it exactly divisible by x plus 2। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस पॉलिनोमियल में यदि हम लोग के सब्ट्रैक्ट कर दें, के सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये पॉलिनोमियल आपको x plus 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। ये हमारा हमने नेट कर लिया इसको। तो ये पॉलिनोमियल जब x plus 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि रिमाइंडर f माइनस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होने पर रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाता है। रिमाइंडर किस में मिलेगा, x plus 2 है तो रिमाइंडर f माइनस 2 का जो वैल्यू आएगा वो रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर का सपोजिशन के अनुसार 0 होना चाहिए। तो अब यहां पर f माइनस 2 का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। पहले f माइनस 2 का वैल्यू हम लोग निकाल लें। तो पॉलिनोमियल x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 10 माइनस के सब्ट्रैक्ट किया हमने के, सब्ट्रैक्ट किया के, तो अब यहां पुट करेंगे तो -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 10 माइनस के। f माइनस 2 का वैल्यू कितना, 0। अभी यहां पर वैल्यू कितना आ जाएगा, -8 -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 हो जा 16, यानी कि यहाँ पर प्लस 16 आएगा। ये प्लस इंटू माइनस -2 -10 माइनस के। f माइनस 2 का वैल्यू जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है इसलिए रिमाइंडर 0 रखेंगे। ये इसको सम कर लीजिए, 10 10 20 -20 प्लस 16, यानी यहाँ आ जाएगा -4 माइनस a इज इक्वल टू 0। मिला लो तो k का वैल्यू कितना आया, -4। k का वैल्यू -4, यानी कि यहाँ पे यदि k की जगह -4, माइनस पहले से है यहाँ पर -4 डालेंगे, यानी कहने का मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल हमारा क्या बनेगा, x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 10 माइनस के, यानी कि माइनस के का वैल्यू -4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा क्या, +4, यानी कि ये आ जाएगा x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो कि x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये आपका आंसर यहीं पर काम खत्म। ये चेक करने का तरीका है। यहाँ पर के का वैल्यू हम जो लेट किए थे माइनस के सब्ट्रैक्ट किए थे, के की जगह -4 पुट किए, सॉल्यूशन में आया ये रिजल्टेंट हमारा पॉलिनोमियल।
अब ये पॉलिनॉमियल जो मिला इसको x प्लस टू से डिवाइड करके देख, रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर रिमाइंडर थ्योरम पे x का वैल्यू -2 करो, ये चेक कर सकते हो मेरा आंसर सही है या नहीं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? देखिए डिवीजन एल्गोरिथम आपको बताया गया था कि किसी भी पॉलिनॉमियल को किसी भी पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हो तो क्वोशिएंट में भी कोई पॉलिनॉमियल आएगा, रिमाइंडर भी एक पॉलिनॉमियल आएगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन पॉलिनॉमियल के केस में रिमाइंडर की डिग्री किससे कम होनी चाहिए? तो डिवाइजर से। जब कम हो जाए तो भाग लगना बंद हो जाता है। एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं, एक क्वेश्चन पहले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसी में हम लोग बना लेते हैं, ज्यादा हर टाइप का क्वेश्चन है आपको। कहा जा रहा है कि x³ प्लस 4x² प्लस 7x -3 ये पॉलिनॉमियल दिया गया है और क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन पॉलिनॉमियल so that it become exactly divisible by x plus 3 या x minus 1 भी कहा जा रहा है कि what should be subtracted from given polynomial fx to make it divisible by what should be subtracted from given polynomial to make it exactly divisible by x square plus x minus 2 x square plus x minus 2। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये पॉलिनॉमियल fx है जिसका वैल्यू x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 3 है। इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये x² प्लस x² प्लस x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। आइए देखते हैं। तो इसमें हमने मान लिया कि इस पॉलिनॉमियल में हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल fx दिया गया है वो डिग्री 3 का है और जिससे एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना है वो डिग्री 2 का है। याद रहे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको कोई पॉलिनॉमियल x³ प्लस 5x प्लस 1 चाहे जो भी दिया हुआ है, यदि x² 1 माइनस 1 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर जो आएगा वो डिग्री 2 का तो आएगा नहीं, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम आएगा, यानी कि यहाँ पर डिग्री 1 का वैल्यू आ सकता है रिमाइंडर के रूप में। अब चाहे जो आए लेकिन डिग्री 1 का होगा, या फिर कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है x टू द पावर 0 का, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो।
यानी कि रिमाइंडर की डिग्री डिग्री 1 का भी हो सकता है और कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। तो अब यहां पर डिग्री 5 का होता और यहाँ एक्स क्यूब का लेते, यानी कि डिवाइजर डिग्री 3 का है और डिविडेंड हमारा डिग्री 5 का है। तो कोई बताएगा क्वेश्चन में आने वाला पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? जी, एक्स स्क्वायर का होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 5 का पॉलिनोमियल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। और रिमाइंडर की डिग्री क्या हो सकती है? हो सकता है एक्स स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल है, हो सकता है एक्स वाला पॉलिनोमियल है, या हो सकता है कांस्टेंट टर्म यानी एक्स टू द पावर 0 वाला पॉलिनोमियल है। आ सकता है कि नहीं? इससे डिग्री कम होनी चाहिए। तो यहाँ डिग्री 2 का भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ डिग्री 1 भी पॉसिबल है कि आ सकती, या डिग्री 0 या कोई कांस्टेंट वैल्यू। डिग्री 0 होने का मतलब यहाँ पर कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, 1 2 3 -1 ऐसा। तो ये बात अब आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है और हमें डिविजिबल बनाना है किससे? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका मतलब ये हुआ, यदि इसको हम देखें, इस बात को आप समझ लें तो आगे बढ़ते हैं। हमसे यही कहा जा रहा है कि इसमें कितना ऐड करें या कितना सब्ट्रैक्ट करें, दोनों क्वेश्चन बनता है। तो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 में कितना ऐड करें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आ जाए, से पूरी तरह से ये डिविजिबल हो जाए। तो आपको यदि आप इससे डिवाइड करोगे, डिवाइजर हमारा डिग्री 2 का है, तो ये जो यहाँ रिमाइंडर होगा वो डिग्री 1 का भी आ सकता है या फिर कोई कांस्टेंट टर्म भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी तो दोनों है। तो अब यहां पर हम लोग ये नहीं घटाएंगे, क्योंकि डिग्री 1 का देखो, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, ax प्लस b। डिग्री 2 का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है कि नहीं? ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका हुआ, ये डिग्री 1 का। अब हम लोग यहाँ पर चूंकि ले रहे हैं डिग्री 2 का डिवाइजर है और एक यहाँ पर रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर हम लोग क्या ले, कांस्टेंट टर्म ले लें सिर्फ भी। ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि रिमाइंडर डिग्री 1 का हो? तो हम लोग ये पॉसिबिलिटी दोनों लेंगे, ax प्लस b सब्ट्रैक्ट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट किए? k। क्यों? क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1 या x प्लस 2 रखेंगे। तो जब x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर इसके जगह x प्लस 2 रखेंगे, तो सर्टेनली है कि यहां पर कोई कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा, क्योंकि ये डिग्री 1 का है। और जब डिग्री 2 का ले रहा है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो डिग्री 1 का रिमाइंडर हो या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो हम लोगों को जब डिग्री 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, डिग्री 1 का भी आ सकता है या फिर कांस्टेंट वैल्यू के रिमाइंडर के रूप में आ सकता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, जब हम लोग इसको लिए थे तो उसमें कितना ऐड किए थे? सिर्फ के ऐड किए थे। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग x प्लस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से डिग्री 1 का तो रिमाइंडर आएगा नहीं, क्योंकि हमारा डिवाइजर पहले ही डिग्री 1 का है। तो यहाँ पर किसका रखना पड़ेगा? के, यानी कि के का मतलब हो गया कि कोई कांस्टेंट वैल्यू a b c कुछ भी रखो। हमने के रखा था, लेकिन इस बार x प्लस 2 से डिविजिबल नहीं बनाना है, इस बार डिविजिबल बनाना है किससे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से। तो रिमाइंडर के लिखना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना है, जो कि एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का है। तो इसका रिमाइंडर डिग्री 1 का भी हो सकता है और डिग्री कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है। या तो इस स्थिति में हम लोग रिमाइंडर क्या रखेंगे? ax प्लस b।
यही ax प्लस बी यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि लेट ax प्लस बी। अब इसमें दोनों ऑप्शन आपके यदि डिग्री 1 का होगा तो a का भी कुछ वैल्यू निकलेगा और b का भी वैल्यू कुछ निकलेगा, लेकिन यदि कांस्टेंट टर्म रिमाइंडर के रूप में आ रहा है तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ b जो कि एक कांस्टेंट टर्म। आ रही बात समझ? चलो नहीं समझ में भी आ रही हो तो अभी समझ में आ जाएगा। ax प्लस b हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इस पॉलिनोमियल में। क्यों ax प्लस b सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा डिवाइजर बना रहे हैं इसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का है। तो इसमें हम लोग रखेंगे जब u रहेगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का तो आप सब्ट्रैक्ट करना ax प्लस b, रिमाइंडर हम लोग लेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का। लेट ax प्लस b be subtracted from given polynomial fx to make it divisible by x square plus x minus 2। अब आइए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिविजिबल कब हो रहा है? जब ये क्वांटिटी रिमाइंडर वाला क्वांटिटी ये क्वांटिटी डिविडेंड से घटा दें, इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। पढ़ेंगे हम लोग। ये आपसे कह दिया जाए कि हम 37 में कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, क्या करते हैं? तो 7 5 या 35 आया 2, यही रिमाइंडर 2 घटा देंगे तो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। वही तो पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल करना है इस पॉलिनोमियल को। कहा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल में कितना सब्ट्रैक्ट करें, इस पॉलिनोमियल में कितना सब्ट्रैक्ट करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। क्योंकि ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है तो ये आंसर डिग्री रिमाइंडर आपका डिग्री 1 में भी आ सकता है और डिग्री 0 यानी कि कांस्टेंट वैल्यू में भी आ सकता है। तो हम लोग मान के चलेंगे के नहीं मानेंगे, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल लीनियर इक्वेशन का कोई एक्सप्रेशन यहाँ डाल देते हैं जो कि ax प्लस b। हमने मान लिया कि इस पॉलिनोमियल में ax प्लस b जो रिमाइंडर आएगा इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी कि ax प्लस b को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो यही क्वांटिटी हमने लेट किया कि लेट ax प्लस b be subtracted from polynomial fx to make it divisible by x square plus x minus 2। अब इस क्वांटिटी को हम लोग यहां पर जब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इसका मतलब हो गया कि जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हमें मिला वो अब इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो ये रिमाइंडर 0 देगा। एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लें। मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आप क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यानी कि ये वैल्यू मिलेगा आपको, इधर लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 और इसको फिर फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो x कॉमन निकलेगा, x प्लस 2 बचेगा, माइनस कॉमन लो x प्लस 2 बचेगा, यानी कि इसके दो फैक्टर्स मिले x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप पूछोगे कि इसको फैक्टराइज आपने क्यों किया? इसलिए कि रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम में जो हम लोग पढ़े हैं if x minus fx is the polynomial of fx, if x minus a, if x minus a is the factor of polynomial fx,
देन रिमाइंडर एफ ए मस्ट बी 0, यानी कि ये डिग्री 1 का होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम में भी आपको याद कीजिए, पिछला वीडियो देखिएगा। रिमाइंडर थ्योरम में जो डिवाइजर हम लोग रखते हैं वो डिग्री 1 का है, तो यहां पर तो डिग्री 2 का है, डिग्री 2 का है तो इसको स्प्लिट कर लिए x प्लस 2 फैक्टराइज करके कर लिए किस में, x प्लस 2 और x माइनस 1 में। अब हम इसमें रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट किए हैं कि पॉलिनोमियल में। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो, हमने लिखा कि इस पॉलिनोमियल में x प्लस बी सब्ट्रैक्ट करने पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। तो हो जाता है तो एफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल, इसमें x कितना घटा है तो x प्लस बी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। इसमें कितना सब्ट्रैक्ट हम लोग किए तो माइनस एक्स प्लस बी, यही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने पर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है किससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, जब ये जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हुआ वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। और जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब हुआ कि इसी का फैक्टर ये दोनों है, x प्लस 2 और x माइनस 1। तो ये पॉलिनोमियल x प्लस 2 से भी डिविजिबल होगा और x माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ? अरे भाई 24 इसका 8 और 12 का एलसीएम है, तो 24 का कोई भी मल्टीपल आप लोगे तो 24 से तो डिविजिबल होगा, उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो ये पॉलिनोमियल जिसमें कि हमने x प्लस बी घटाया, घटाने के बाद हमने मान लिया कि ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो इन ये जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का ही तो फैक्टर x प्लस 2 और x माइनस 1 है, यानी कि ये पॉलिनोमियल x प्लस 2 से भी डिविजिबल होगा और x माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल जब x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो इससे x प्लस 2 देख लो, ये पॉलिनोमियल x प्लस 2 से भी डिविजिबल होगा ना। जब x प्लस 2 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर x प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब हुआ कि f माइनस 2 का भी वैल्यू 0 होगा और x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है, x माइनस 1 से भी डिवाइड करेंगे तो f माइनस सॉरी f प्लस 1 का भी वैल्यू 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर हो चुका है। घटाने के बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया है, तो एक्स प्लस 2 से भी डिविजिबल होगा और एक्स प्लस 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अब यहां लिखिए सिंस रिजल्टेंट पॉलिनोमियल, सिंस अबव पॉलिनोमियल, ये अबव पॉलिनोमियल, अब ये समझने के लिए लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। Since above polynomial is now exactly divisible by x plus 2, x plus 2, ये पॉलिनोमियल x प्लस b घटाने के बाद किससे डिविजिबल हो गया, x plus 2। Therefore, f minus 2 must be 0। ये केस फर्स्ट लिए हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम लोग, ठीक है। अब इसमें f माइनस 2 पुट करें, माइनस 2 पुट कीजिए, सावधानी से कीजिएगा, गलती ना हो। माइनस 2 का क्यूब
प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7 इंटू -2 और इसको ब्रेक करेंगे यार तो ये -x -b हो जाएगा तो -a इंटू -2 अब प्लस नहीं -b आएगा देखो आएगा। अब f -2 की एग्जैक्टली डिविजिबल है तो f -2 का वैल्यू क्या रख सकते हैं 0। अब इससे एक इक्वेशन मिलेगा क्या मिलेगा तो ये हो गया -8 ये हो जाएगा 4 4 जा 16 ये हो जाएगा -14 और यहाँ आ गया कितना है -3 था ना 7x -3 तो -3 फिर ये हो जाएगा +4a और ये -b मिला तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या -8 -3 और -14 कितना हो गया 17 और 8 25 -25 +16 +4a -b यानी कि ये आ जाएगा -9 +4a -b चल चेक कर लो और यहाँ पे +2a आएगा +2a यानी कि इससे b का वैल्यू निकलेगा 2a -9 इक्वेशन नंबर 1 ठीक है। अभी स्पेस कम है इसलिए ऊपर रब करना पड़ेगा। दूसरा हम लोग अब दूसरा केस ले रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल x+2 से तो डिविजिबल है ही अब किससे डिविजिबल होगा x-1 से भी डिविजिबल होगा तो x-1 से यदि हम लोग देखें तो फिर सेकंड केस लेंगे केस सेकंड में ले लो केस सेकंड में since resultant polynomial यानी कि f(x) या इसको f' is exactly divisible by x-1 also x+2 से तो डिविजिबल हुआ ये एक कंडीशन मिला और यही पॉलिनोमियल x-1 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर f1 का वैल्यू क्या आना चाहिए 0। अब इसी पॉलिनोमियल में हम लोग f'1 का वैल्यू 0 रखेंगे f'1 का वैल्यू रखो 1 सॉरी क्या कर दिए ठीक है ना x³ यानी कि 1 का क्यूब +4 इंटू 1² +7x 7x x का वैल्यू 1 -3 f'1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 कितना हुआ -ax -a इंटू 1 और ये हो जाएगा -b -ax -b
x की जगह 1 पुट करना, क्या आएगा जी? 4 और 1 5, 7 5 12, 12 में से 3 गया 9, माइनस ए माइनस बी, यानी कि इससे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 9। देखिए ये सेकंड इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अभी मैं इसको जरा हटा दूं। अब दो इक्वेशन मिले, एक मिला b इज इक्वल टू 2a माइनस 9, दूसरा इक्वेशन मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 का वैल्यू उठा के हम पुट कर देते इक्वेशन 1 में, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी रखेंगे तो काम चल जाएगा ना। a प्लस बी के जगह क्या पुट करेंगे? a माइनस 9 इज इक्वल टू 9, 2a प्लस a 3a, और इधर 9 गया तो 9 प्लस 9 18, तो a का वैल्यू कितना मिला? 6। जब a का वैल्यू 6 मिला तो a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर, तो b इज इक्वल टू 2a माइनस 9 था। a का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया हम लोग? 6 माइनस 9, यानी b का वैल्यू 6 टू द 12 माइनस, यानी कि 3। अब इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि कितना सब्ट्रैक्ट किए थे, तो a x प्लस b सब्ट्रैक्ट किए थे। a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 3, यानी कि हम लोग लिखेंगे a x की जगह 6x प्लस 3 be subtracted from given polynomial। गिवन पॉलिनोमियल हमारा क्या था? fx था, जिसका वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 दिया गया था। ये गिवन पॉलिनोमियल, उसमें ax प्लस b सब्ट्रैक्ट किए थे तो रिजल्टेड पॉलिनोमियल ये बना था। दो इक्वेशन निकला, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि उस पॉलिनोमियल में 6x प्लस 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, किसमें? एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए? तो यही क्वांटिटी कितनी है, तो माइनस 6x प्लस 3 बढ़ाओगे जो आएगा वो x माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। आपका आंसर बस यही है, ये चेक करने का तरीका है, आप घटा करके चेक कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है या नहीं। क्लियर हुआ? नहीं? चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट शुड बी एडेड से, क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन करना है तो कर लो। क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में क्या ऐड किया जाए? व्हाट शुड बी एडेड टू गिवन पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 in order to make it divisible by x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब कर दूं आप बाद में वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, डाउनलोड होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लिखें क्वेश्चन है जी, एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 4x² x³ माइनस 5x+2। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी added to fx to make it divisible by x² plus 5x plus 6 x² plus 5x plus 6। सही है। x² प्लस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जिस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिविजिबल कराना है वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का है। डिवाइड करेंगे, इसका भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचेगा वो डिग्री 1 का भी हो सकता है या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू भी रिमाइंडर दे सकता है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री रिमाइंडर के रूप में डिग्री 1 का भी मिल सकता है और रिमाइंडर आपको कांस्टेंट टर्म भी मिल सकता है। तो रिमाइंडर के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? लेट ax plus b be added to the given polynomial fx to make it divisible by कितना x² प्लस 5x प्लस 6। मान लीजिए कि इस पॉलिनोमियल में हम लोग ax प्लस b ऐड कर देते हैं तो ये पॉलिनोमियल x² प्लस 5x प्लस 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। यदि ये डिविजिबल हो जाता है तो आप जरा सा x² प्लस 5x प्लस 6 को आप फैक्टराइज करोगे तो आपको x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके दो फैक्टर हुए करके चेक कर लो। x² प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करो, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, x कॉमन लिया, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 2, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 यानी दो फैक्टर होंगे। यानी कि जब ये x प्लस बी हम इस पॉलिनोमियल में ऐड करते रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल x² प्लस 5x प्लस 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है और इसी के फैक्टर है x प्लस 2 और x प्लस 3। इसका मतलब रिजल्टेंट पॉलिनोमियल जो मिलेगा
एक्स प्लस बी ऐड करने के बाद वो पॉलिनॉमियल एक्स प्लस टू से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और एक्स प्लस थ्री से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यानी कि एफ डैश एक्स मान लेते हैं, ये ऐड कर देते हैं, पॉलिनॉमियल दिया हुआ जो था वो एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू था, और इसमें कहा जा रहा था कि कितना ऐड करें एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने मान लिया एक्स प्लस बी ऐड करने पर ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। जब ये पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है तो एक्स प्लस टू से भी डिविजिबल होगा और एक्स प्लस थ्री से भी डिविजिबल होगा। जब x प्लस टू से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर f माइनस टू का वैल्यू रिमाइंडर जीरो होगा और इसमें f माइनस थ्री का भी वैल्यू जीरो होगा। इसमें फिर दो केस निकालेंगे हम लोग। केस फर्स्ट में हम लोग मानते हैं क्या कि रिजल्टेंट पॉलिनॉमियल सिंस f डैश x इज exactly divisible by x plus 2, so f माइनस टू तो जो रिमाइंडर देगा वो पक्का जीरो होगा क्योंकि ये फैक्टर है एग्जैक्टली डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा कर रहा हूं? हमने ax प्लस बी क्यों लिया? क्योंकि हमें जिससे डिवाइड करना है वो डिग्री टू का है, तो डिग्री टू का है तो वो रिमाइंडर डिग्री वन का भी दे सकता है या कांस्टेंट वैल्यू दे सकता है। तो ये ax प्लस बी यदि डिग्री टू से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमको डिग्री वन का लेना पड़ेगा। अब डिग्री वन में मान लो a का वैल्यू जीरो हो गया तो कांस्टेंट वैल्यू देगा और a का वैल्यू यदि कुछ होगा तो रिमाइंडर डिग्री वन का मिलेगा। पता नहीं समझ रहे हो? चलो एक बार देखो इसको बनाकर शायद समझ में आ जाए। ये अब f माइनस का वैल्यू जीरो है तो ये रिजल्टेंट एफ डैश टू का वैल्यू आप निकालो। एफ डैश माइनस टू का वैल्यू सावधानी से निकालो, क्या हो जाएगा? माइनस टू का क्यूब माइनस फोर इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू माइनस टू प्लस टू। इसके आगे प्लस है तो ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स प्लस बी रहेगा, यानी कि प्लस ए इंटू टू, ए इंटू कितना है फाइव एक्स प्लस टू है ना, तो इसमें हो जाएगा ए इंटू माइनस टू प्लस बी। अब चूंकि एफ डैश टू तो जीरो होगा फैक्टर होने के नाते, तो यहाँ माइनस टू का क्यूब माइनस एट आएगा, ये तो आपको प्लस सिक्सटीन आएगा, माइनस माइनस प्लस टेन प्लस टू, और ये हो गया आपका माइनस टू ए प्लस बी। कितना हो गया जी? 16 10 26, 26 और दो 28, 28 में 8 घटा, यानी कि ये आ गया 16 10 26 तो 28 20 माइनस ए प्लस बी। देखो कितना आ रहा है? b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a, b इज इक्वल टू 2a पॉजिटिव हो गया 20 नेगेटिव हुआ, तो b इज इक्वल टू आया, p इज इक्वल टू कितना आया? 2a माइनस 20, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आइए केस सेकंड में x प्लस टू से एग्जैक्टली डिविजिबल होने पर ये हमें एक इक्वेशन मिला। फिर एक बार हम लोग आएंगे x प्लस थ्री के लिए, केस सेकंड में लीजिए। केस सेकंड में हम लोग ले लेते हैं क्या? सिंस f डैश x इज exactly divisible
बाई एक्स प्लस थ्री ऑल्सो। इसका मतलब इस पे जो रिमाइंडर एफ माइनस थ्री का वैल्यू होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो एफ माइनस थ्री का वैल्यू यदि जीरो होता है तो एफ माइनस थ्री का वैल्यू निकाल ले, एफ डैश थ्री का वैल्यू। अब इसमें पुट कीजिए माइनस थ्री का क्यूब प्लस फोर इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री प्लस टू प्लस ए इंटू माइनस थ्री प्लस बी। मिला लो आपको, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एफ थ्री का तो वैल्यू एफ माइनस थ्री का वैल्यू जीरो होगा। यहाँ कितना आएगा माइनस 27, तीन नौ चौबीस छत्तीस, चार नौ छत्तीस यानी कि प्लस 36। ये कितना प्लस 50 प्लस 2a माइनस 3a प्लस b। मिलाओ, आप लोग भी अपना मिलाते चलिए। अभी इसको जरा सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 15 17 17 36, 17 प्लस 36 जोड़ 17 प्लस 36 हो गया 7 से 13 30, 3 एक 4 एक 5 27, 7 से 13 दो, मेरे ख्याल से 26 माइनस 3a प्लस बी आएगा। मिलाइए, अभी ये इससे हम लोग लिख सकते हैं 3a प्लस बी, इधर ले आते हैं 3a को इधर लाए माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस बी की माइनस is equal to 26. This is our equation number second. इक्वेशन वन का वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दिया जाए। इक्वेशन वन का वैल्यू क्या आया था, b इज इक्वल टू 2a माइनस 20, b के जगह पुट कर देते हैं 2a माइनस 20। तो सावधानी से कीजिएगा, 3a माइनस b के जगह कितना रखना है, इक्वेशन वन से हमें मिला कितना कितना, तो यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू 3a minus 2a minus 20 is equal to 26। तो ये हो जाएगा 3a minus 2a plus 20 is equal to 26। तो 3a minus 2a यानी a का वैल्यू आ जाएगा 26 माइनस 20 यानी कि 6 आएगा। जब इसका वैल्यू 6 आएगा तो यहां से b का वैल्यू निकाल देंगे, a के जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह हम लोग पुट कर दें b इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 20 यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा -8। b का वैल्यू -8 आया। तो हम लोग क्या लेट किए थे, ax प्लस b शुड बी सबट्रैक्टेड, यानी कि आंसर हो जाएगा a की जगह 6 रख के 6x, b की जगह -8 should be subtracted from given polynomial fx। यही 6x माइनस 8 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पॉलिनॉमियल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। और ये बात समझ में, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो फैक्टराइज करने के लिए आता है, फैक्टराइजेशन पर आधारित है। क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 करेगा फैक्टराइज the given polynomial fx is equal to x cube minus 5x square, x cube minus 5x square minus 2x plus 20। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इनका तो हम लोग मिडटर्म स्प्लिटिंग से या और भी तरीके से फार्मूला मेथड से यदि बैठता था, फार्मूला मेथड या कॉमन मेथड से फैक्टराइज करना था कर लेते थे। लेकिन पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 का जब आता है या डिग्री 4 का आता है, उसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग फैक्टर और कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम का सहारा लेते हैं और फैक्टराइज कर लेते हैं। लेकिन इसमें एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको करना पड़ेगा तो मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें रैंडमली हम लोग x का वैल्यू +1 -1 +2 -2 +3 -3 जाते जाते पकड़ में आ जाता है कि किस पर वैल्यू एक्सप्रेशन का 0 हो रहा है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इसमें पुट किए +1 रैंडमली। अब ये पहला फैक्टर निकालना होगा तो रैंडमली हम लोग मान लो यहाँ पुट किए क्या, x का वैल्यू 1 पुट किए तो 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस इंटू 1 प्लस 24, क्या 0 आया? नहीं 0 आया, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इस पॉलिनॉमियल का 0 से 1 नहीं हो सकता है। -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब आएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ -1 आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव, ये -5, ये +2, ये -1, अभी भी 0 नहीं आ रहा है। पुट करते हैं यहाँ पर क्या, 2 पुट करो, पुट करना पड़ेगा, -1 देखना पड़ेगा, +1 देखना पड़ेगा, 2 +2 -2 +3 -3 जाते जाते मिल जाएगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि नहीं होगा क्वेश्चन की आपसे ना निकले, हो सकता है कि +4 -4 तक जाकर के चेक करना पड़ता है। तो पहला फैक्टर आपको निकालने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड का ही सहारा लेना पड़ेगा। हमने लिया क्या, x की जगह 2 पुट किया, तो 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 24। अभी इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 8 आएगा, -20 -4 प्लस 24। देखो +2 रखने पर F2 का वैल्यू कितना आ गया, 0, यानी F2 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। F2 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर कन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम देखो, इफ कन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम याद दिला रहे हैं, इफ fa इज इक्वल टू 0, if fa is equal to 0 then x minus a, इसका corresponding factor क्या बनेगा, x minus a बनेगा, ये ना बनेगा जी। F2 रखने पर क्या बनेगा, x minus 2 बनेगा। then x minus a is the factor of polynomial fx।
अब F2 0 आया तो हम लिख सकते हैं x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर, देखो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है तो इसमें मैक्सिमम 3 फैक्टर और 3 जीरोस निकले। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है तो उसमें मैक्सिमम 2 फैक्टर्स बनेंगे और 2 जीरोस मिल सकते हैं, उससे कम भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें फैक्टर कितना मिल सकता है? 3। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमने निकाल लिया। जब एक फैक्टर निकाल लेंगे तो बाकी के दो फैक्टर डिवाइड करके निकाल लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 70 का एक फैक्टर 5 है, 70 का एक फैक्टर क्या है? 5। तो 5 से डिवाइड कर दें तो क्या बाकी के फैक्टर्स निकल जाएंगे? 2 0 5 4 जा 20, यानी कि 70 का एक फैक्टर 5 तो है ही, दूसरा फैक्टर 14 है, and 14 is still factorizable. It can be factorized in the form of 2 into 3. तो उसी तरह से यदि इस x माइनस टू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x माइनस टू से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा और क्वोशिएंट में जो आएगा वो उसका दूसरा फैक्टर होगा। यदि वो फैक्टराइजेबल होगा तो उसको फर्दर फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स को हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर x माइनस टू से क्या किया जाए? डिवाइड कर दिया जाए किस में? तो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 में। तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 में आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हुआ, यहां कितना आ जाएगा? माइनस 3x। कितना आएगा? x माइनस 2 x प्लस 2 रखने पर x माइनस 2 रखे f2 का वैल्यू जब 0 आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 3x आएगा। तो फैक्टराइज करेंगे f2 का वैल्यू 8 आया प्लस 20 आया, सॉरी गलती हो रहा है, माइनस 24 रखने पर 0 नहीं आएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन यदि हम लोग माइनस 2 रखें तो ये माइनस 8 आएगा और यहाँ पे माइनस 2 लेंगे तो माइनस 2 का क्यूब और यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 24 माइनस 8 माइनस 20 प्लस 4 और ये हो गया प्लस 28, यानी ये प्लस 28 और ये माइनस 28, यानी f माइनस 2 का वैल्यू 0 आया। f माइनस 2 का वैल्यू 0 आया यानी x प्लस 2 इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx। तो x माइनस 2 से x प्लस 2 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर टाइम्स डिवाइड करेंगे तो x क्यूब और यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। अब देखिए कितने टाइम्स में जा रहा है? माइनस 7x को मल्टीप्लाई करो, माइनस 7x स्क्वायर और माइनस 14x, अभी प्लस प्लस माइनस 7x स्क्वायर माइनस 14x कितना हो जाएगा?
ये प्लस 12x प्लस 24, अब कितनी बार में जाएगा, यानी कि प्लस 12, यानी कि 12x प्लस 24 कैंसिल हुआ। यानी कि ये जो पॉलिनॉमियल दिया गया था इसका एक फैक्टर x प्लस 2 तो हम लोग निकाल ही चुके थे, दूसरा फैक्टर क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज स्टिल फैक्टराइजेबल। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ -4x -3x प्लस 12 रख लें, x कॉमन लेंगे, x -4 -3 कॉमन लीजिएगा, x -4 फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x -4 इंटू x -3। यानी कि ये जो क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट और डिवाइजर का प्रोडक्ट तो होता ही है पॉलिनॉमियल, रिमाइंडर 0 है। अब इसको भी हमने फैक्टराइज कर लिया दो फैक्टर्स में, x प्लस 4 x माइनस 4 और x -3, यानी कि हमने फैक्टराइज, हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। यानी कि जो पॉलिनॉमियल आपको दिया गया था, क्या दिया गया था, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, सॉरी क्या दिया गया था, x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। इसके इसका एक फैक्टर तो हम लोग x प्लस 2 निकाल ही चुके थे, दूसरा फैक्टर यहां मिला, इसको फर्दर फैक्टराइज किए तो दो फैक्टर और मिला, कौन कौन, x -4 और x -6, फैक्टराइज हो गया, ठीक है ना। अब ये वीडियो फिर कल हम लोग इस पर मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि आप लोग बनाइए। साक्षी आपका क्वेश्चन हमने रख लिया है, व्हाट्सएप कर दूंगा, देख लीजिएगा। थैंक यू।